हेलो डियर फ्रेंड, फिजिक्स का चैप्टर 5। आज का टॉपिक आपका है धारा घनत्व। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। कह रहा किसी चालक में किसी बिंदु से प्रति एकांक क्षेत्रफल से मतलब निश्चित क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई चालक है एक और उसके किसी एकांक क्षेत्रफल से जितने जो है वैद्युत धाराएं निकलती हैं लंबवत, उसको क्या कहते हैं? उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। अब देखिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, चालक के अनुप्रस्थ मतलब ये जो एरिया है ये अनुप्रस्थ एरिया या ऐसे कह लीजिए ये एरिया जो है इससे ए पर एक समान रूप से वितरित हो, तब उस बिंदु पर धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है? आई अपान ए। मतलब कितनी धाराएं कितने क्षेत्रफल पर जो है गुजरी। अब आपका टॉपिक है धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। तो चूंकि हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, कल निकाला गया था एन ई ए और वी डी। ये जो है आपका अपवाह वेग है वी डी। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ए क्या है? जिस क्षेत्रफल से इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब आपको धारा घनत्व संबंध निकालना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से जे इक्वल टू क्या था? आई अपान ए। तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी अपान ए। तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो जे बराबर क्या मिल जाएगा? एन ई वी डी। ये जो है आपका धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। ठीक है। अगला टॉपिक आपका है गतिशीलता। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। तो गतिशीलता क्या है? किसी आवेश वाहक मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन को बहते हैं, ठीक है, वो अपवाह वेग गतिशीलता वह अपवाह वेग जो एकांक ये जो है वैद्युत क्षेत्र में कितना जो है अपवाह वेग प्राप्त कर लेते हैं। तो गतिशीलता में बराबर होता है वी डी अपान ई। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी गतिशीलता के कारण, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी गतिशीलता के कारण कितना आवेश ग्रहण कर लें, उसकी गतिशीलता कहलाती है। आपका है अगला वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी वैद्युत मतलब किसी चालक में जो वैद्युत धारा की प्रवाह की दर होती है, ठीक है, और उसी को जो है वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आर बराबर वी अपान आई। आर का जो मात्रक होता है वैद्युत प्रतिरोध का वो होता है ओम। और नेक्स्ट आपका है वैद्युत चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। अगला है आपका ओम का नियम। देखिए ओम क्या कहते हैं? किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात जो है नियत रहता है। इन्होंने कहा कि अगर कोई धातु है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो जब तक उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा और विभवांतर का मान जो होता है वो नियत रहता है। मतलब जो विभवांतर होता है और उस चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसका जो अनुपात होता है वो नियत रहेगा जब तक कि उसमें कोई जो है बाह्य जो है उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया। अब देखिए अगला है व्युत्पत्ति
ओम के नियम की व्युत्पत्ति अपवाह वेग के आधार पर। तो मान लीजिए किसी कोई चालक है जिसकी लंबाई एल है और उसमें प्रवाहित धारा आई है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले बताया गया था आई बराबर एन ई ए बी डी, ये जो है आगे हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्या होता है कि आई बराबर क्या होता है एन ई ए बी डी, यदि चालक तार की लंबाई एल तथा विभवांतर V हो तो E बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा V/L, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा V/L होगा, ठीक है। अगर एक चालक तार की लंबाई L तथा विभवांतर V हो तो विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा V/L होगा। तथा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होगा F बराबर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर E × कैपिटल। स्मॉल e आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और मतलब क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ से जो है E का मान यहाँ रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये जाएगा F बराबर E × कैपिटल E की जगह V/L कर दीजिए। यहाँ से आपका ये अब क्या है प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो त्वरण क्या होगा त्वरण A बराबर F/m, ठीक। तो A बराबर क्या हो जाएगा आपका F, यहां से रख दीजिए EV/L, तो EV/ml हो जाएगा। यहाँ से जो है त्वरण A का मान ये मिल जाएगा A/EV/ml, ठीक। अब देखिए तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धात के धन अणुओं से बराबर टकराते रहते हैं और एक टक्कर जो मतलब जो है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कोई भी धात जो होती है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं जो धनायन होते हैं उसे टकराते रहते हैं और इस टकराने के बीच में कुछ अंतराल होता है तथा प्रत्येक टक्कर में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक के जो ऊष्मीय योग होता है, औसत योग होता है वो शून्य होता है और एक टक्कर के बीच में जो समांतराल लगता है उसे जो है समांतराल कहते हैं, ठीक है। तो बीच के समांतराल को ताऊ कहते हैं और अगर विद्युत क्षेत्र में जो है जो वृद्धि होती है विद्युत कार उसे जो है त्वरण वृद्धि एक ताऊ हो जाती है आपकी। तो देखिए सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ई मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होता है
ठीक है, मतलब जितने भी n इलेक्ट्रॉन जो चालक में रहते हैं, मान लीजिए उनकी संख्या है, तो उनका जो औसत वेग है वही जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है अपवाह वेग vd है। इस प्रकार जो vd हमारा होगा वो vd क्या होगा, जितना अपवाह, जैसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग u1 u2 u3 डॉट 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 प्लस un, मतलब जो ऊष्मीय वेग है औसत उसका योग, और इसको इस तरह से हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में जो ऊष्मा में वृद्धि होगी वो होगा u1 प्लस a टाउ, ठीक, ऐसे ही प्लस u2 प्लस a टाउ प्लस u3 प्लस a टाउ 3, ठीक, मतलब जो उसमें वेग त्वरण में वृद्धि हुई और प्लस उसमें वेग, ये क्या होगा प्लस डॉट 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 un प्लस a टाउ n और बटे सभी का औसत यह, ठीक है, इसके जो है ये बराबर होगा, ठीक। अब देखिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो यहां से इसको चालू करेंगे, क्या हो जाएगा vd बराबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, u1 प्लस अलग अलग कर लीजिए u2 डॉट 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 un बटा n प्लस a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बटा n। तो आप जानते हैं जो औसत उसमें वेग होता है, उसमें वेग होता है वो शून्य होता है, तो इसका मान 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a, और इस टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n, इसको टोटल जो है टाउ मान लेते हैं, ठीक है, औसत तो इसका होगा, तो क्या मिल जाएगा vd बराबर आपको a टाउ मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से a का मान जो है इस इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से vd इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ev अपान ml इंटू टाउ, ठीक, इसको कर देंगे, यहां से v का मान जो है रख देंगे, v का मान पहले भी बन रहा था v ev अपान ml, तो v का मान निकल जाएगा आपका EL, तो यहाँ पे v का मान, चूंकि v का मान क्या होगा, v बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल E इंटू एल, ठीक, ये हो जाएगा, तो ये यहाँ रख देंगे, तो क्या आएगा vd इक्वल टू E और v की जगह पर EL, ठीक, बटे ml इंटू तो ये एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से vd इक्वल टू आपको मिल जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल E अपान m इंटू, तो ये ed का मान एक जो है आपको इसमें आ जाएगा, ठीक, ये आपका वैद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और उस पर उसके द्रव्यमान में जो है रिलेशन है। अब आगे देखिए, इसके बाद ये हो गया, अब यहां से vd का मान जो है, आप जो इक्वेशन फर्स्ट i बराबर जो निकाले थे उसको निकाल करें, अभी बाद में लोग कर जाएंगे, आप लोग नोट करते रहिए,
देखिए पहला समीकरण हमारा क्या था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये क्वेश्चन आपका जो है फर्स्ट था। यहां से वी डी का मान यहाँ रख देंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए और ए वी डी की जगह पर रख देंगे ई इंटू कैपिटल ई अपान एम इंटू वी डी, तो ए वी डी का मान है इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां से ये आपका कहा नहीं हो गया था, ये वाले रखेंगे जो फर्स्ट वाले वैल्यू है, पहली वैल्यू की वैल्यू हम निकाले थे, ये वाला बीडी का मान रखेंगे एवी अपान एम एन, ये वैल्यू रखा जाएगा। इक्वेशन इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड सॉरी फर्स्ट पहले मान लीजिए, तो इक्वेशन सेकेंड। इससे जो है यहाँ जो है इस बीडी का मान जो है रख देंगे, ये क्या है ए वी अपान एम एन। ठीक, थोड़ा इसको अलग कर लेंगे, एन ई स्क्वायर और वी अपान एम और ए इंटू एल को अलग कर देंगे इंटू टाउ, ये है। ठीक, तो इस तरह लिखेंगे और v जो हमारा है बटे में आ जाएगा यहाँ, तो आई अपान वी इंटू एन ई स्क्वायर वी अपान एम ए इंटू ए अपान एल इंटू टो। ठीक, ये जाएगा आपका, सबको पढ़ देंगे तो v अपान आई एल इक्वल टू हो जाएगा एम अपान एन ई वी तो आपका चला गया, तो ये भी तो रहेगा नहीं, एन ई स्क्वायर टाउ और ये पड़ जाएगा एल अपान ए। ठीक, ये इस तरह हो जाएगा, या इसको नजदीक लीजिए एम एन अपान टाउ। ये सभी क्या है, ये सभी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट, ई जो एक तार का आवेश ये भी कांस्टेंट, टाउ भी कांस्टेंट, ये भी, ये सब क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या है आर बराबर आर, क्या है नियतांक। ठीक, यानी आर का मान हमें क्या मिल गया, एम एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक, तो यही जो है क्या है जो है ओम का नियम, कि ओम ने क्या कहा था, जो विभवांतर होता है और धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। यानी किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको सिरों पर लगाया गया विभवांतर v और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। यही जो है ओम का नियम है, और ये आर बराबर क्या मिल गया, जो कि एक नियतांक है, कांस्टेंट है, वो मिल गया। और इसका ओम के नियम जो है व्युत्पत्ति हो गई, मतलब कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको तैयार करिएगा, 2 बार रिविजन करिएगा।